दोस्तों आज से बस अब कुछ ही दिनों बाद अब गवर्नमेंट शायद बस कुछ ही दिनों का ही मेहमान है। क्योंकि बिहार का चुनाव नवंबर में होने वाला है और ये चुनाव पूरे दिल्ली का पावर गेम पलट सकता है। और सच में अगर ऐसा हुआ तो फिर मोदी जी का क्या होगा? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। बिहार का इलेक्शन पूरी दिल्ली का पावर गेम पलट सकता है, लेकिन कैसे? तो चलिए इसी टॉपिक पे आज डिटेल में डिस्कस करते हैं। बताना चाहूँगा दोस्तों, 19 अप्रैल सन 2024 से लोकसभा चुनाव शुरू हुआ। पिछले 10 सालों से बीजेपी सत्ता में है। इस बार उनका नारा था 400 पार। लेकिन क्या ये नारा जनता के लिए सिर्फ दिखावा था या सच में उन्हें कॉन्फिडेंस था? क्योंकि यही वो समय था जब गोदी मीडिया अपने एग्जिट पोल में हर जगह हर चैनल पे सिर्फ यही दिखा रही थी। अब की बार फिर एक बार, अब की बार 400 पार। लेकिन 4 जून 2024 को पूरा गेम ही पलट गया। बीजेपी को मिली सिर्फ 240 सीट्स और कांग्रेस को 99 सीट्स, यानी किसी को भी फुल मेजॉरिटी नहीं मिली। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि गवर्नमेंट कौन बनाएगा, और यहीं से शुरू होती है असली पॉलिटिक्स। छोटी छोटी पार्टीज़ को बड़े बड़े ऑफर्स मिलने लगे और यही हुआ। पहले नीतीश कुमार अपनी 12 सीट्स लेकर के चले आए, फिर चंद्रबाबू नायडू भी अपनी 16 सीट्स लेकर के एनडीए से जुड़ गए। कुछ छोटी पार्टीज़ भी ऐड हो गई। इस तरह से टोटल 293 सीट्स कंप्लीट हो गई और फिर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। दोस्तों इस पॉलिटिकल स्टोरी में एक लॉजिक है। जब पहली बार 2014 में इलेक्शन हुआ तो बीजेपी ने टोटल 282 सीट्स लाई। फिर सेकेंड टाइम 2019 में इलेक्शन हुआ तब बीजेपी ने 303 सीट्स लाई, यानी अकेले ही फुल बहुमत से अपनी सरकार बना ली। लेकिन इस बार सरकार बड़े ही रिस्क पे खड़ी हुई है जो कभी भी गिर सकती है। अब सवाल ये है कि क्या सच में रिस्क इतना बड़ा है कि सरकार कभी भी गिर सकती है? जी हाँ, बिहार में टोटल 243 सीट्स है और अभी एनडीए की सरकार है और एनडीए के साथ बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी है। इस तरह से टोटल एनडीए के पास 125 सीट्स हैं, जबकि बहुमत के लिए 122 सीट्स की नीड होती है। अगर इनमें से 4 सीट भी इधर उधर हुआ तो सरकार कभी भी गिर सकती है। तो क्या नीतीश कुमार की सरकार हिलने वाली है? और अगर बिहार की सरकार गिरी तो दिल्ली की कुर्सी कैसे हिलेगी? अब जरा बैक चलते हैं दोस्तों। 2020 में आरजेडी ने टोटल 75 सीट्स लाई, उसके साथ कांग्रेस भी थी और कुछ छोटे दल भी ऐड हो गए थे। इस तरह से टोटल आरजेडी के पास 110 सीट थी, जबकि बहुमत के लिए 122 सीट्स की नीड होती है। लेकिन 2015 में बिहार में बीजेपी को सिर्फ 53 सीट्स मिली। फिर 2020 आते आते बीजेपी सीधा 74 पे पहुंच गई, जबकि कांग्रेस 27 सीट्स से 19 सीट्स पे रह गई। यानी साफ है कि सेंट्रल की हवा बिहार का पासा पलट सकता है। क्योंकि यहाँ एक लॉजिक है दोस्तों, जब 2019 में इलेक्शन हुआ तब कांग्रेस सिर्फ 52 सीट्स लाई, जबकि बीजेपी 303 सीट्स लाई। फिर 2024 में जब इलेक्शन हुआ तब कांग्रेस सीधा 99 सीट्स पे पहुँच गई, जबकि बीजेपी 239 सीट्स के आसपास रह गई। तो क्या यही ट्रेंड्स 2025 में बिहार के इलेक्शन में रिपीट होने वाला है? शायद यही डर नीतीश कुमार को सता रही है। तभी तो उन्होंने अचानक से महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये डालने का वादा कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस बार सीटें हाथों से निकल सकती है। इसलिए पब्लिक को पैसा बांटकर नीतीश कुमार दोबारा से इलेक्शन जीतना चाहते हैं। लेकिन अगर उनका 10,000 वाला ये पैकेज फेल हो गया तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, नीतीश कुमार दोबारा से पलटी मारेंगे और महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे और राहुल गांधी बड़े प्यार से उन्हें सीएम भी बना देंगे।
अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार बदले में क्या देंगे। तो नीतीश कुमार अपनी 12 सीट्स लेकर कांग्रेस को दे देंगे। फिर बीजेपी के पास 293 सीट्स से सीधा 281 सीट्स रह जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि 281 सीट्स से क्या गवर्नमेंट सर्वाइव कर सकती है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकती है। अब यहीं पे एंट्री होगी चंद्रबाबू नायडू की। अगर राहुल गांधी ऑफर दें कि मैं आपको प्रधानमंत्री बना दूंगा, तो क्या चंद्रबाबू नायडू जी बीजेपी के साथ रहेंगे? बिल्कुल नहीं। अब अगर नायडू जी एनडीए छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर लें तो बीजेपी के पास टोटल 265 सीट्स रह जाएगी और सरकार भी गिर चुकी होगी। यही नहीं, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे भी कांग्रेस के साथ चले जाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को सीएम की कुर्सी नहीं दी थी। अब कांग्रेस उनको सीएम का ऑफर दे देगी, क्योंकि उनके पास भी 7 सीट्स हैं। अब फाइनल कैलकुलेशन समझते हैं दोस्तों। एनडीए के पास अभी टोटल 293 सीट्स हैं, जिसमें जेडीयू के पास टोटल 12 सीट्स हैं और चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सीट्स हैं और शिवसेना के पास 7 सीट्स हैं। जब ये पार्टी छोड़ के चले जाएंगे तो एनडीए के पास टोटल 258 सीट्स रह जाएगी, जबकि वहीं इंडिया के पास टोटल 269 सीट्स हो जाएंगी और पावर शिफ्ट हो जाएगा इंडिया के पास। लेकिन पूरा गेम अभी बाकी है। यहाँ पे राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं होंगे। एग्जैक्टली आपको याद होगा सन 1975 टू 1977 का वो दौर, जब इंदिरा गांधी पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी थी। सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए गए, मीडिया पर सेंसर लगा दी गई और ओपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिए गए। पूरा देश तानाशाही फील कर रहा था। अब जनता इतनी नाराज़ हो गई थी कि सन 1977 के जनरल इलेक्शन के टाइम कांग्रेस को हराने के लिए सारे ऑपोजिशन पार्टीज़ इकट्ठी हो गई थी। भारतीय जनसंघ जो आज की बीजेपी है और भारतीय लोकदल जो चौधरी चरण सिंह की पार्टी थी और समाजवादी पार्टी मिलके जनता पार्टी बनी। रिजल्ट क्या आया कि कांग्रेस के पास 1977 के पहले 350 प्लस सीट्स थे, जो कि 1977 में 154 सीट्स रह गई और जनता पार्टी के पास 1977 के पहले 120 सीट्स थी, जो कि 1977 में 295 सीट्स हो गई। और पहली बार देश में कांग्रेस के अलावा कोई अलग सरकार बनी जिसके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हुए। वो भारत के पहले नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री बने, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाए, क्योंकि 1979 आते आते पार्टीज़ में दरार दिखने लगी, क्योंकि लोक दल के चौधरी चरण सिंह भारतीय दल से डिमांड करने लगे कि हमें ज़्यादा मिनिस्ट्री चाहिए और ज़्यादा पावर चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साफ मना कर दिया। फिर चरण सिंह कांग्रेस से जाकर डील कर लेते हैं और इंदिरा गांधी उन्हें वादा करती हैं कि अगर आप जनता पार्टी छोड़ देंगे तो हम आपको प्रधानमंत्री बना देंगे। और 19 जुलाई 1979 को मोरारजी देसाई रिज़ाइन कर देते हैं और 29 जुलाई 1979 को चरण सिंह शपथ लेते हैं और भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। चरण सिंह के पास सिर्फ 60 सीट्स थी, जबकि कांग्रेस के पास 154 सीट्स थी, लेकिन प्रधानमंत्री वही इंसान बना जिसकी ताकत सिर्फ एक छोटे रीजनल दल तक सीमित है। तो ये था कांग्रेस का असली पॉलिटिकल गेम। तो क्या 2025 की चुनाव में यही रिपीट होगा? क्या राहुल गांधी यही गेम खेल रहे हैं? कांग्रेस के पास सिर्फ 99 सीट्स हैं और अगर बिहार का चुनाव पलट गया तो नीतीश कुमार एनडीए छोड़ के कांग्रेस में चले जाएंगे और राहुल गांधी चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री बना देंगे। तो क्या इतिहास अपने आप को दोबारा दोहराएगी? चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सीट्स हैं और नीतीश कुमार के पास 12 सीट्स हैं। अगर ये दोनों एनडीए छोड़ के इंडिया में चले जाएंगे तो बीजेपी सरकार गिर जाएगी और फिर वही होगा जो सन 1979 में हुआ था। कांग्रेस खुद को प्रधानमंत्री नहीं बनाएगी, बल्कि किसी रीजनल लीडर को आगे कर देगी ताकि पावर इनडायरेक्टली उसके हाथ में रहे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या 2025 में देश को मिल सकता है एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसकी खुद की पार्टी के पास सिर्फ 15 से 20 सीट हो? क्या चंद्रबाबू नायडू 21वीं सदी के चरण सिंह बन सकते हैं? क्या मोदी गवर्नमेंट 2025 तक टिक सकती है? तो आपको क्या लगता है, क्या बिहार का चुनाव पूरे देश की डायरेक्शन बदल सकता है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।